हाय फ्रेंड, आपका YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिन हो गए YouTube पर एक भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है। बहुत छात्रों की कमेंट आई, सर आप एक YouTube पे वीडियो डालो कोई टॉपिक को लेके। इसलिए आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत मजेदार है। क्यों बेटा? क्योंकि इस टॉपिक से ना 2 नंबर या 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप अच्छी तरीके से वीडियो देखो और अपने 2 या 4 नंबर को क्लियर करो। आज का टॉपिक रहेगा हमारा वास्तविक संख्या है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले आ चुका है, फिर से एग्जाम में आने के चांसेस है। हमारा आज का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है बेटा? √3 को एक अपरमेय दिखाना है। अब हमारे दिमाग में एक बात आई बेटा, अपरमेय को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जिसका मान कोई निश्चित नहीं है उसे सिद्ध कैसे करेंगे? आप लोग बताओ। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अपरमेय टॉपिक आता है तो हमें उसे मानना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसे मान लेंगे, माना √3 एक परमेय संख्या है। सही सुन रहे हो आप लोग? ध्यान से हमारी वीडियो को देखो। तो माना √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अब बेटा परमेय क्यों माना? अभी बताया था, क्योंकि अपरमेय को हम हल नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू अनिश्चित होती है, मालूम ही नहीं है। जब मान हमें कोई मालूम नहीं है तो उसे हल कैसे करेंगे? इसलिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, अपरमेय को हमें परमेय मानना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, माना √3 एक परमेय संख्या है। आप लोग बताना बेटा, परमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। परमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं बेटा? P/Q। तो परमेय को यहां लिख लेंगे P/Q बराबर √3। परमेय संख्या को मैंने क्या लिखा? P/Q। ठीक है बेटा, P/Q बराबर कितना लिखा बेटा? √3। यहां मझला ब्रैकेट में लिख लो, जहां P और Q पूर्णांक है। बेटा P और Q क्या है? आपके पूर्णांक है ना बेटा? कॉमा लगा लो, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो अपरमेय बन जाएगा बेटा। इसलिए हम Q की जगह पे 0 नहीं रखेंगे। तो मैंने क्या लिखा बेटा? P और P, हमने परमेय को क्या लिख सकते हैं बेटा? P/Q बराबर √3, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब बेटा देखो, अंडूर आ रहा है ना बेटा? समझ रहे हो? जब अंडूर आता है तो हमें वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करते हैं बेटा? अंडूर को हटाने के लिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तुम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो इसका बेटा वर्ग क्या होगा? P/Q का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। ओके बेटा, इसका वर्ग किया तो P/Q का स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया। अब बेटा देखो, P का स्क्वायर क्या होता है बेटा? P² और Q का स्क्वायर क्या होता है बेटा? Q²। √ से स्क्वायर कट जाएगा बेटा, तो आपका 3 बचेगा। अब 3 के नीचे बेटा 1 मान लो, कैची उड़ा कर लो, आपका आ गया P² बराबर 3Q²। यहां तक हो गया क्लियर? अब बेटा हमें मालूम पड़ा एक इक्वलिट विभाजन प्रमेय का होता है बेटा, वो हमारा A बराबर PQ+R होता है। थोड़ा आपको समझा रहे हैं। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको बेटा मालूम है, यहाँ शेषफल 0 है। सपोज कर लो, मान लो यहाँ शेषफल क्या है बेटा? 0। जब शेषफल 0 है, क्योंकि बेटा मान लो ये A हो गया, ये हमारा बेटा B हो गया, ये हमारा Q हो गया। अब सपोज कर लो शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आता है तो वह संख्या जो भी जिसका भाग दे रहे हो, वह संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है उसे पूर्णतः विभाजित करती है। सपोज कर लो B का भाग A में दोगे, शेषफल 0 आ गया तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित करेगी। जब पूर्णतः विभाजित करेगी तो 3 है ना बेटा, इसे p² को विभाजित करेगा।
समझे बेटा? तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं 3 है बेटा, जो कॉमा लगा लो, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्यों कर रहा है? मान लो बेटा शेषफल 0 है तो हमारा 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब जब पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 3 पी को वी विभाजित करेगा। हमें मालूम पड़ा 3 ऐसी संख्या है बेटा जो p को विभाजित कर रहा है। अब मान लो बेटा, फिर से पुनः मान रहे, पुनः माना। अब मान लो हम 3 का p में भाग दे रहे हैं, सपोज कर लो। अब वो मान लो r बार जा रहा है, तो मैंने क्या लिखा बेटा, समझना, अगर हम p में 3 का भाग दे रहे हैं, r बार जा रहा है, तो r बार जाएगा तो 3r हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 3r। तो p बराबर हो गया 3r, मैंने ये मान लिया। सपोज करो बेटा, यहाँ समझाओ, हम p में 3 का भाग दे रहे हो, शेषफल तो 0 आ रहा है ना बेटा। अब मान लो अपना ये भाग r बार गया, कितने बार गया बेटा? r बार। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी? p बराबर इसका मल्टीपल इसमें प्लस शेषफल ऐड करते 0 हो गया, तो हमारा हो गया p बराबर 3r। अब जो बेटा p का मान आया 3r, ये समीकरण आप एक मान लो इसमें रख लोगे, है ना बेटा। तो हम p का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सा बेटा? ये है। तो बेटा p का मान क्या है? 3r आया, तो p की जगह रखोगे 3r का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। r का स्क्वायर क्या होता है बेटा? r स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। बेटा यहाँ पर 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 बार कटा, 3 3 के 9 बराबर है ना, 3 से हमारा 9 कट गया, हमारा आ गया 3r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते, या q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। ओके बेटा। अब यहां समझो, अब हमारा जो 3 है ना बेटा, q को भी विभाजित कर रहा है, शेषफल 0 है ना, तो 3 किसे विभाजित कर रहा है बेटा? q को या q स्क्वायर को। तो हम क्या लिखेंगे? 3 कॉमा q स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 3 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जिसका स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो उसे q को भी विभाजित करेगा। यहां लिखोगे 3 q को v विभाजित करेगा। अब बेटा समझो यहाँ पर, अब मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा। मेन पॉइंट है बेटा, अपर में हल नहीं होता है, इसलिए हमें इसे पर में मानना पड़ता है। जैसे इसे पर में माना, पर में को लिखते p बट्टे q। बेटा रूल था, इसलिए हमें वर्क करना पड़ रहा। जैसे बेटा हमने दोनों बच्चों में वर्क किया, यहाँ बेटा p बट्टे q का स्क्वायर हुआ, √3 का स्क्वायर हुआ। वर्क करने पर में ये प्राप्त हो गया। हमें मालूम पड़ा बेटा, इसमें 3 में p स्क्वायर पे भाग दिया जा रहा है। अगर यहाँ बेटा कोई संख्या है नहीं, सपोज कर लो 0 आ रहा है, तो हमारा सपोज कर लो बेटा 0 है, तो शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 आता है तो वह संख्या उसे पूर्ण से विभाजित करती है। ये बेटा आप समझ लो, अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं, शेषफल 0 आ जाए, जिसका भाग दिया जा रहा है, तो वह संख्या उसे पूर्ण से विभाजित करेगी। इसी प्रकार बेटा यहाँ समझना, 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, शेषफल 0 है, समझे। इसी प्रकार बेटा 3 p को भी विभाजित करेगा, उसका स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो वो भी स्वयं होगा विभाजित, तो 3 p को विभाजित करेगा। अब सपोज कर लो r बार कर रहा है, तो हमारी कंडीशन बनेगी, माना p बराबर 3r। अब p का मान समीकरण 1 में रखा, जैसे समीकरण 1 में रखा बेटा ये कंडीशन आ गई। यह मालूम पड़ा 3 q को विभाजित कर रहा है। यहाँ पर हमने क्या दिखाया? 3 एक ऐसी संख्या है, समझे ना क्या दिखा रहा हूं मैं? 3 एक ऐसी संख्या है
जो P और Q को दोनों को विभाजित करती है। 3 और वो P और Q को दोनों को विभाजित करती है। जब ये विभाजित संख्या कर रही तो वो परमेय होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर 3 P तथा Q दोनों को विभाजित करती है। यहां 3 P तथा Q दोनों को विभाजित करती है। और जब दोनों को विभाजित कर रही है बेटा, जहां और लिख सकते हो, जहां P और Q पूर्णांक है। बेटा क्या है आपके, पूर्णांक है। जब पूर्णांक होंगे तो हमें क्या मालूम पड़ा, जब 3 P को भी विभाजित कर रहा है, Q को भी विभाजित कर रहा है, जब कोई संख्या विभाजित हो रही है वो बेटा परमेय होगी। तो मैंने क्या होगी बेटा, इसी प्रकार तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए √3 एक परमेय है। बेटा क्या है, परमेय है। अब जब परमेय हो गया, हमने क्या दिखाया यहाँ पर, परमेय माना, एक परमेय दिखा दिया। जब परमेय दिखाया, अब हमें क्या करना है बेटा, परमेय को क्या था, अपरमेय था। हमने क्या माना था, अपरमेय को परमेय माना। सपोज कर लो हम जब x मानते हैं, जैसे हमारे पास जो वैल्यू आती है फिर x में पुटअप कर देते हैं। मैंने माना कोई हमारी पूर्णांक संख्या x है, फिर हम x का मान निकालते हैं, फिर पूर्णांक में रखना पड़ता है उसे, जो भी मान रहे हो, सब मान रहे हो, वे सब मान रहे हो, उसमें रखना पड़ता है। इसी प्रकार हमने अपरमेय को परमेय माना, या प्रूव क्या कर दिया बेटा, परमेय कर दिया। अब परमेय को हम क्या बोलेंगे बेटा, अपरमेय। तो यहां क्या लिखोगे, निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। यही प्रूव करना है बेटा, हो गया। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझो और इसे नोट करो बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत चांस है आने के, इसलिए आप इसे नोट कर लो।